रावण की माँ कैकसी शक्तिशाली राक्षस सुमाली और उसकी पत्नी केतुमती की बेटी थी, जिन्होंने पाताल में शरण ली थी। संयोग से जब सुमाली ने कुबेर को उसके पुष्पक विमान पर उसकी सारी महिमा में देखा, तो उसने तुरंत अपनी खूबसूरत बेटी कैकसी को विश्रवा के पास जाने और उसके साथ विवाह करने के लिए कहा, ताकि इस तरह के मिलन से पैदा होने वाले बच्चे उतने ही शक्तिशाली हो जैसा कि वो ब्रह्मा से अपनी वंशावली पर भी विचार कर रहा था। और उस स्थिति में राक्षसों के लिए लंका को वापस जीतने का समान मौका होगा। कैकसी अपने पिता की आज्ञा का पालन करती है। वो बाद में विश्रवा को मोहित कर लेती है। जब कैकसी उनको उनके जैसे तेजस्वी पुत्रों की याचना करती है, तो ऋषि विश्रवा उनको बताते हैं कि हमारा एक ही बच्चा मेरे जैसा होगा, बाकी सारे बच्चे राक्षस ही होंगे। इसी कारण से रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण का जन्म हुआ और इनमें से सिर्फ विभीषण ही ऋषि विश्रवा जैसे निकले। अक्षय कुमार रावण का सबसे छोटा पुत्र था। उसकी वीरता देवों के समान थी। वह अपने पिता रावण की आज्ञा से 8 घोड़े वाली कनकमल रथ पर सवार होकर हनुमान जी से लड़ने गया था। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में इस प्रसंग का बहुत ही अद्वितीय तरीके से वर्णन किया है। उन्हीं के शब्दों में, जिस रथ पर अक्षय कुमार बैठा है वो उसे तप के बल से प्राप्त हुआ था। यह रथ सोने का बना था। हनुमान जी को देखकर गुस्से से अक्षय कुमार की आंखें लाल हो गई। अक्षय ने हनुमान जी पर कई बाण छोड़े। हनुमान जी अक्षय की वीरता देखकर प्रसन्न थे। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। हनुमान जी अक्षय के शौर्य को देखकर विस्मित थे। उन्हें दुख था कि ऐसे वीर का उन्हें वध करना पड़ेगा। अक्षय का बल बढ़ता जा रहा था। अंततः हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारने का निर्णय कर लिया। वह वायु की तेज गति से उसके कनकमल रथ पर कूदे और रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ और अंततः अक्षय कुमार मृत्यु के मुख में समा गया। आपको लगता है राम जी और रावण के बीच के युद्ध का मूल कारण शूर्पणखा थी? आइए जानते हैं कि सच क्या है। राम जी ने जब खर को मारा तो अंकपन किसी तरह से बचकर भागा और रावण के पास जा पहुंचा। उसने जब रावण को पूरी बात बताई तो रावण क्रोध से भर गया। उसने पूछा कि वह कौन है जिसने उसके भाई को मारा और बहन शूर्पणखा की नाक काट दी। भयभीत अंकपन ने उसे राम और उनकी शक्ति के बारे में बताया। रावण राम को तुरंत मार डालना चाहता था। अंकपन ने उसे समझाया। उसने कहा कि राम बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए उसे सोच समझकर किसी योजना के तहत मारना चाहिए। उसने रावण को राम की सुंदर पत्नी सीता के बारे में बताया। उसने यह भी कहा कि राम और सीता एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अगर सीता को कोई नुकसान पहुंचाए तो उसे बचाने राम अवश्य आएंगे। राम को अंकपन की योजना बहुत पसंद आई। उसने सीता का अपहरण करने का निश्चय किया। सीता माता के अपहरण के लिए शूर्पणखा और अंकपन दोनों भी जिम्मेदार थे। अंकपन सुमाली का पुत्र था। बाद में वह हनुमान जी द्वारा युद्ध में मारा गया। लंकापति रावण का परिवार काफी बड़ा था और उसके पुत्र बलशाली होने के साथ पराक्रमी भी थे। रावण का सबसे प्रिय और महावीर पुत्र मेघना था, जिसको इंद्रजीत भी कहा जाता है। रावण के और भी पुत्र थे, जिसमें से एक अतिकाय था। अतिकाय भी रावण का पराक्रमी पुत्र था और उसने श्री राम रावण युद्ध में अपने पिता रावण की ओर से युद्ध किया था। अतिकाय का श्री राम की सेना के साथ भीषण युद्ध हुआ था। स्वयं विभीषण ने लक्ष्मण से कहा था कि अतिकाय कुंभकर्ण से भी ज्यादा ताकत रखता है और उसको मारने के लिए दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। अतिकाय रावण की दूसरी पत्नी धन्यमालिनी का बेटा था। लंका कांड में अतिकाय के वध का वर्णन मिलता है। जब श्री राम की वानर सेना और राक्षस सेना के बीच युद्ध हुआ तो रावण ने युद्ध करने के लिए अपने चारों पुत्रों त्रिशिरा, देवांतक, नरांतक और अतिकाय को भेजा था। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। श्री राम की सेना के पराक्रम योद्धा अंगद ने रावण के 2 पुत्र नरांतक, देवांतक को मौत के घाट उतार दिया। महाबली हनुमान ने रावण के तीसरे पुत्र त्रिशिरा का अपनी गदा के प्रहार से सिर अलग करते हुए उसको यमलोक पहुंचा दिया। रणभूमि में लक्ष्मण का अतिकाय से हुआ मुकाबला। लंकापति रावण की सेना पराजय की कगार पर पहुंच गई थी और सेना के सभी प्रमुख दैत्य मारे जा चुके थे। तभी एक विशालकाय दैत्य रण क्षेत्र में आया और उसने वानर सेना में तबाही ला दी। उसके पराक्रम को देखकर श्री राम ने विभीषण से पूछा कि यह विशालकाय दैत्य कौन है। विभीषण ने उसका परिचय देते हुए बताया कि ये रावण और
धन्य मालिनी का पुत्र अतिकाय है। रघुवर, इसका तुरंत वध करना जरूरी है। तभी अतिकाय श्री राम के पास पहुंच गया और उसने और उनके लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने लगा। हे तुच्छ मनुष्यों, तुम दोनों भाई क्यों मेरे हाथों इन वानरों का नाश करवा रहे हो? इनको मारने में न तो मेरा पराक्रम है न मेरी कीर्ति, इसलिए तुम दोनों में थोड़ा भी साहस है तो मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा इन वानरों से युद्ध बंद करने के लिए कहकर लौट जाओ। श्री राम उसकी बातों को बगैर किसी प्रतिकार के सुन रहे थे, लेकिन लक्ष्मण को अतिकाय का इस तरह से श्री राम को भला बुरा कहना अच्छा नहीं लगा और वे क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि हे राक्षस, तू जिस तरह से बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है उतना वीर दिखाई नहीं दे रहा। अभी मैं अपने बाणों से तेरा सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। अतिकाय ने लक्ष्मण पर एक जलता हुआ बाण छोड़ा। लक्ष्मण ने उसके सर्पाकार बाण को अपने अर्धचंद्राकार बाण से काटते हुए दूसरा अग्निबाण उसके मस्तक को लक्ष्य करके छोड़ा, जो सीधे उसके मस्तक में जाकर लगा और खून बहने लगा, लेकिन वह संभल कर फिर से युद्ध करने लगा। तभी लक्ष्मण ने ब्रह्म शक्ति का उसके ऊपर प्रहार किया, जिससे उसका सिर धड़ से कटकर अलग हो गया। आज हम रामायण के राम जी और रावण के युद्ध के बीच की कहानी सुनेंगे, जो आपने नहीं सुनी होगी। सिर्फ संजीवनी नहीं, 4 जड़ी बूटी लाने गए थे हनुमान। रावण के आघात से मूर्छित हुए लक्ष्मण को चेतना में लाने के लिए रावण के राजवैद्य सुषेण ने ही हनुमान को औषधि पर्वत पर जड़ी बूटी लाने को कहा था। आम मान्यता है कि हनुमान केवल संजीवनी बूटी ही लाए गए थे, जबकि ऐसा नहीं था। सुषेण ने हनुमान को बाण निकालने वाली, विशल्य करनी, घाव भरने वाली, सुवर्ण करनी और घाव को ठीक करने वाली संध्यान करनी जड़ी बूटी भी लाने को कहा था। इन जड़ी बूटियों को पहचानने में असमंजस के कारण ही हनुमान जी पूरा पर्वत ही ले आए थे। क्या आप ये बात जानते हैं कि रामायण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने युद्ध के दौरान घायल कर दिया था, तो संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी को भेजा गया था। लौटते समय वे अयोध्या के आकाश से गुजर रहे थे, तब भरत जी ने शत्रु समझकर हनुमान जी पर वार किया था। इसके चलते हनुमान जी यहाँ गिर पड़े थे। बाद में जब भरत जी को पता चला तो वे बहुत ही पछताए और हनुमान जी से क्षमा भी मांगी। फिर हनुमान जी पुनः उस पहाड़ को उठाकर जाने लगे, तब पहाड़ का छोटा सा हिस्सा यहाँ गिर गया था। लोक मान्यताओं के अनुसार वर्तमान में इस पहाड़ी को मणि पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत के पास में ही एक और टीला स्थित है, जिसे सुग्रीव पर्वत कहा जाता है। मान्यता है कि मणि पर्वत ही संजीवनी पहाड़ का टुकड़ा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।